Assalamu alaikum everyone, hope you are doing great. So I believe you can see my screen and you can see the title of the topic I'm going to explain today. Last जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। आज की क्लास में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को मैं डिस्कस करूंगा और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सेकंड नेम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल भी है। इसको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉ हमें गाइड करता है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, पहला जो लॉ था वो सिंगल प्रोडक्ट मॉडल था, लेकिन जो ये सेकंड लॉ है ये मल्टी प्रोडक्ट मॉडल है, लाइक एक से ज़्यादा गुड्स होंगी जिनको हम डिस्कस करे होंगे। वहाँ पे हमें प्राइसेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन इस केस में हमें प्राइसेस के बारे में भी पता होगा कि प्राइसेस क्या हैं दोनों प्रोडक्ट्स की, और इसी तरह से कंज्यूमर की इनकम भी हमें गिवन होगी। पहला जो लॉ था उसमें कंज्यूमर इनकम का हमें नहीं पता होता था। सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल डायरेक्ट गाइड करता है कंज्यूमर्स को कि वो किस तरह से अपनी इनकम को कंज्यूम करें कि उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर शुड कंज्यूम हिज मनी इनकम ऑन टू प्रोडक्ट्स इन अ वे that the last dollar, like the satisfaction that is obtained from the last unit of each product, must be equal, right? So understanding this definition is really difficult unless we go into the further details and we look into the table and then we can relate that table to this basic definition. So ये चीज़ ध्यान में रखें कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये गाइड करता है कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल दो प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग करके या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग करके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकता है। जो पहला लॉ था उसके अंदर लाइक वी नेवर नो कि इनकम कितनी है कंज्यूमर की, प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, लेकिन इस लॉ में हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। सो इस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन लॉ जो है इसकी कंडीशन होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स या जो भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ए भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड सो ऑन। इसी तरह से जितनी भी लाइक प्रोडक्ट्स आपको गिवन होंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ nth यूनिट मस्ट बी सेम। सो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल के लिए ये बेसिक कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ज़हन में रखनी होगी। जैसे लाइक हम मल्टीपल लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम के बारे में हमने एएस में पढ़ा था, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह देन वी टॉक्ड अबाउट कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो वो इक्विलिब्रियम होता है। सो अब इसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस। सो इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है। सो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे वही होगा कि द पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ पे होगी जहाँ पे ये इक्वालिटी अचीव हो जाएगी। लेकिन अब हम ज़रा थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं कि लाइक टेबल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं कि लॉ कैसे हमें गाइड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लेगा। ह्यूमन नेचर है, ज़ाहिर है अगर हम वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो लाइक हमारे पास हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसके पास कुछ मनी इनकम है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक कंज्यूमर के पास इनकम $5 इनकम है, लेट्स अज्यूम कि ही हैज़ $1, $2, $3, $4 and $5 इनकम, एंड इफ़ ही स्पेंड्स फर्स्ट डॉलर ऑन प्रोडक्ट एक्स देन लेट्स अज्यूम कि उसको सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स मिलती है। सेकंड पे पहले वाले से कम मिलेगी, थर्ड पे और कम हो जाएगी, फोर्थ पे और एंड देन और कम हो जाएगी। जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर कंज्यूमर टोटल $5 इनकम प्रोडक्ट एक्स पे खर्च कर दे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट एक्स से उसे कितनी मिल रही है। सो वी विल ऐड दीज वैल्यूज़ 10 + 8 + 6 + 4 + 2, इनको ऐड करेंगे तो ये 30 यूटिल्स बन रही है। यूटिल्स बेसिकली यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। जैसे
लाइक अगर आप फ्यूल बाय करते हैं तो लीटर्स में बाय करते हैं, और डिफरेंट जो लाइक मेजरमेंट के टूल्स होते हैं। इसी तरह से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम यूटिल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई अगर हम देखें, लेट्स अज्यूम कि पहले यूनिट पे सेटिस्फेक्शन 8 मिलती है, अगर दूसरा डॉलर स्पेंड करें तो पहले से कम, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे हमें ये पता चल चुका है कि कंटिन्यूसली अगर एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो हर एडिशनल यूनिट पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा। सो पहले यूनिट पे आपके पास सेटिस्फेक्शन 8 थी, फिर 6 हो गई, फिर और कम हो जाएगी, एंड इट विल कीप डिक्रीजिंग एंड विल कीप डिक्रीजिंग। अब अगर हम देखें कि कंज्यूमर अगर पूरी की पूरी इनकम $5 इनकम वाई गुड पे स्पेंड कर दे तो कितनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे मिल सकती है। सो इनको ऐड कर लें, 8 + 6 + 4 + 2 + 0, तो ये हमारे पास 20 यूनिट्स बनता है। सो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन $5 अगर पूरे के पूरे वाई गुड पे खर्च कर दे तो 20 यूटिल्स उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, और अगर पूरे के पूरे $5 अगर एक्स पे खर्च कर दे तो मैक्सिमम उसे 30 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ये लॉ बताता है कि नहीं भाई, कंज्यूमर को चाहिए कि इस तरह से स्पेंडिंग करने की बजाय थोड़ा सा इसको फर्दर अगर वो डिवीज़न कर दे इनकम की दोनों प्रोडक्ट्स में, बजाय एक ही प्रोडक्ट पे सारी इनकम खर्च करने के, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो सकता है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फर्स्ट डॉलर पे हमें कहाँ से मिल रही है। डेफिनेटली आप कहेंगे कि प्रोडक्ट एक्स से मिल रही है, तो पहला डॉलर वो प्रोडक्ट एक्स पे खर्च करेगा। ओके, सो सेकेंड डॉलर वो कहाँ पे खर्च करेगा? सेकेंड डॉलर वो अगेन खर्च करेगा प्रोडक्ट एक्स पे, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स से आने वाली जो सेटिस्फेक्शन है स्टिल वो प्रोडक्ट वाई की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के इक्वल है। लेकिन अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड डॉलर वो कहाँ पे खर्च करेगा? एक्स पे या वाई पे? अगर आप देख लें तो वाई की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी उसे अगर वो वाई पे खर्च करेगा। तो थर्ड जो डॉलर था उसका पहला डॉलर होगा वाई गुड के लिए जो खर्च किया उसने, तो पहले डॉलर पे उसे सेटिस्फेक्शन 8 मिलेगी। अब अगर हम आगे मूव करते हैं तो अब हमारे पास लाइक फोर्थ डॉलर वो कहाँ पे खर्च करेगा? अगर वो फोर्थ डॉलर और एडिशनल डॉलर एक्स पे खर्च करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन 6 मिलती है, और इस पे भी 6 मिलती है। तो इस मीन्स कि अब वो थोड़ा सा इंडिफरेंट हो जाएगा, उसको कोई मसला नहीं है, ये ख़रीद ले, एक्स ख़रीद ले या वाई ख़रीद ले, उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। लेट्स अज्यूम कि वो अब ये जो फोर्थ डॉलर है वो अगेन इसके ऊपर खर्च कर देता है प्रोडक्ट एक्स के ऊपर। अब उसके पास $1 रह गया। आपको क्या लगता है $1 वो वाई गुड पे खर्च करके $4 सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा, या एक्स गुड पे खर्च करके $6 सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा? तो डेफिनेटली प्रूडेंस यही कहती है रैशनल कंज्यूमर इसकी तरफ जाएगा, इसको नहीं खरीदेगा। सो दिस इज़ हाउ ही कैन स्पेंड हिज $5 इनकम। $3 उसने प्रोडक्ट एक्स पे खर्च कर दिए, $2 जो बचे थे, क्योंकि $5 टोटल हैं, अगर $3 एक्स पे खर्च कर दिए तो वाई पे खर्च करने के लिए उसके पास $2 होंगे, तो $2 वाई पे उसने खर्च कर दिए। सो दिस इज़ हाउ ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। दूसरी चीज़ जो लॉ कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल ऑन द लास्ट यूनिट कंज्यूम। तो जो लास्ट यूनिट कंज्यूम हमारे वाई गुड का है उससे भी सेटिस्फेक्शन हमें 6 यूनिट्स मिल रही है, और एक्स से भी 6 यूनिट्स मिल रही है। सो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई, यानी 6 इज़ इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन भी अचीव हो गई, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे अटेन हो जाएगा। लेकिन अब आपके जहन में आ रहा होगा कि कैसे पता चल गया कि इस पे सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज्ड होगी, तो उसको हम देख लेते हैं। अगर टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय स्पेंडिंग $3 हम देखें, क्योंकि वो $3 इस पर खर्च कर रहे हैं, पहले यूनिट पे उसको डॉलर पे 10 सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरे पे 8 मिली है, तीसरे पे 6 मिली है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी? 10 + 8 18, और 18 + 6 24। ओके, सो नाउ ही हैज़ $2 लेफ्ट विद हिम एंड ही विल स्पेंड $2 ऑन वाई गुड। अब $2 जब वो वाई गुड पे खर्च करेगा तो पहले पे 8, दूसरे पे 6 मिली। सो 8 + 6 अगर हम इनको ऐड करें तो टोटल सेटिस्फेक्शन इसकी वाई गुड से 14 यूनिट्स होगी। नाउ इफ़ वी ऐड दीज टू वैल्यूज़ तो हमारे पास टोटल जो सेटिस्फेक्शन होगी 38 यूटिल्स बनेगी,
अगर हम दोनों की यानी x प्लस y की दोनों की सेटिस्फेक्शन को देखेंगे. सो दिस इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही कैन गेट बाय स्पेंडिंग $5 इनकम ऑन 2 प्रोडक्ट्स in a way that he spends $3 on X and $2 on Y good. अच्छा, आपकी ज़हन में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन था जिस पे सेटिस्फेक्शन उसकी मैक्सिमाइज़ हो रही है. तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए हम कोई और कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं. जैसे सपोज़ करें उसके पास टोटल अगर $5 इनकम है, अगर वो $5 इस पे खर्च कर दे, $4 इस पे खर्च कर दे सॉरी X पे, तो Y पे खर्च करने के लिए उसके पास $1 बचेगा. अगर हम इस तरह वेरीफाई करें कि अगर $4 टोटल यूटिलिटी ऑफ X बाय स्पेंडिंग $4 ऑन X विल बी इक्वल टू 10 + 8 + 6 + 4, इसको हम ऐड कर लेंगे, एंड देन टोटल यूटिलिटी ऑफ Y बाय स्पेंडिंग $1, क्योंकि अब उसके पास $1 खाली रह गए Y गुड पे स्पेंड करने के लिए. तो Y पे जब $1 स्पेंड करेगा तो 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन हो जाएगी. सो इनको हम ऐड कर लेते हैं. तो 6 + 4 10, 10 + 10 20 एंड 20 + 8 28, एंड इससे हमें 8 सेटिस्फेक्शन मिली टोटल. तो अगर हम 28 + 8 करें तो 36 यूनिट्स मिलती है. अगेन दिस इज़ लेसर देन दिस वन. सो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ने जो हमें बताया कि सेटिस्फेक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तो अगेन वही रूल हम अप्लाई करेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी का. ये बेसिकली सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजिंग रूल है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ओवर प्राइस ऑफ X मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y ओवर प्राइस ऑफ Y. ओके, सो दिस इज़ इट. आई बिलीव कि ये लॉ आपको समझ आ गया होगा. अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल पर्सनली एक्सप्लेन दैट इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. So see you in the next video soon. Thank you. Allah Hafiz.